आपको आपको क्या लगता है? अब आवाज आ रही? हाँ जी सर, आ रही है। ठीक है। मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है? विषय जो हम सीख रहे हैं वो ये है, मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। आपको क्या लगता है परम कर्तव्य? परम कर्तव्य का मतलब समझ रहे हैं ना? सबसे मुख्य काम क्या है, या सबसे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है होना चाहिए एक मनुष्य के, या सबसे जरूरी प्राथमिकता किस बात को देनी चाहिए? क्या लगता है? नौकरी करना, पढ़ाई करना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, स्कूल जाना, चुनाव लड़ना, नेतागिरी करना, ससुराल जाना, मायके जाना, या रिश्तेदारियों में घूमते रहना? क्या समाज के लिए करना, जाति बिरादरी के लिए करना, किसके लिए? क्या परम कर्तव्य? क्या लगता है? परमेश्वर की महिमा करना। परमेश्वर की महिमा करना। महिमा करना। कैसे महिमा करना है? क्या महिमा में करेंगे? क्या करेंगे महिमा के लिए उसको? पहले हम अपने आप को प्रभु के वचन के अनुसार चलाएंगे। ठीक है। हाँ जी, हम पवित्रता में जिंदगी में रहेंगे, पाप से बचेंगे। क्या एक मनुष्य अपने आप को पवित्रता में या वचन के अनुसार चला सकता है? नहीं। फिर कैसे चलाएंगी? अगर हम कोशिश करेंगे तो हम चल पाएंगे। कोशिश करेंगे तो चल पाएंगे। चलो, उधर विषय नहीं है, लेकिन हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम कभी भी पवित्रता में और प्रभु के वचन के अनुसार नहीं चल सकते। हालांकि वो विषय नहीं है, लेकिन ये क्लियर करना जरूरी है। कभी भी आप अपने आप नहीं चल सकते पवित्रता में जब तक प्रभु आपको अनुग्रह ना दे, और प्रभु से अनुग्रह मांगते रहना है। प्रभु से अभिषेक मसा, प्रभु के वचन के अनुसार चलने के लिए बुद्धि समझ मांगते रहना है। हर समय आत्मा में दुआ प्रार्थना करते रहना है, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते रहना है। अगर प्रभु के मर्जी में चलना चाहते हैं, आभारी रहना है प्रभु का। तो हमारा विषय वो नहीं, हम अपने विषय में आएंगे। तो इधर विषय हम सीख रहे हैं मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है। तो मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है में हम आंसर देखेंगे रोमियो 11 का 36 वचन। तो यहां पर लिखा, उसी की ओर से, उसी के द्वारा, उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। इधर मेन बात क्या लिखी? उसी की ओर से। हमें जो कुछ भी मिला है, हम इस पृथ्वी पर आए हैं, क्या इसमें किसी का हाथ है? क्या इसमें मम्मी पापा की बदौलत आए हैं? कई बार हमारे विचार दिमाग में आएगा, हम तो मम्मी पापा की बदौलत आए हैं। मम्मी पापा को भी किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। अगर मम्मी पापा को ही नहीं बनाता परमेश्वर, अगर बीज ही ना होता तो फल कहां से आ जाना था? तो कभी भी हमें ये नहीं सोचना है कि मम्मी पापा ने, पृथ्वी के ऊपर हमारे मम्मी पापा हमारे आदर्श हैं। मम्मी पापा हमारे आदर के योग्य हैं, महापुरुष हैं हमारे लिए। सबसे पहले हमारे महापुरुष कौन है? हमारे मम्मी पापा हैं। हमारे कौन है मम्मी पापा? महापुरुष। सबसे पहला स्थान हमें अपने माता पिता को देना है पृथ्वी के ऊपर। लेकिन मम्मी पापा परमेश्वर नहीं है, मम्मी पापा को भी बनाने वाला कोई एक है। तो उसी की ओर से हमें जो कुछ भी मिला, इतने अच्छे मम्मी पापा मिले, इतना अच्छा हमें शरीर मिला, इतनी अच्छी आंखें मिली,
इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा परिवार मिला, इतना अच्छा हमें मोहल्ला मिला, इतना अच्छा देश मिला। ये सब बातें किसकी ओर से मिली हैं? पिता परमेश्वर की ओर से मिली। उसी के द्वारा नंबर एक उसी की ओर से जो कुछ मिला है सब किसकी ओर से हमें मिला है? पिता की ओर से, परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं फिर बोलूंगा, माता पिता हमारा एक माध्यम है। माता पिता हमारे एक माध्यम है समझाने के तौर पर। लड़का और लड़की को मिलाने के लिए मझबा होता है, मीडिएटर होता है शादीलाल घरजोड़े, जिसका नाम है शादीलाल घरजोड़े। वो शादी कराता है। अब शादीलाल घरजोड़े क्या बोले? नहीं, मुझसे बिना पूछे तुम अपने पति के पास नहीं जा सकते, मुझसे बिना पूछे अपनी पत्नी से नहीं मिल सकते, मुझसे बिना पूछे बच्चे नहीं पैदा करना। तो क्या ये सही है? ये गलत है। हाँ? गलत है। अगर शादीलाल घरजोड़े बोलता है, जो शादी कराता है, वो बोलते हैं अच्छा मेरी बदौलत हो तुम दोनों आज, मेरी बदौलत। मैं माता पिता की तुलना शादीलाल घरजोड़े से नहीं कर रहा, लेकिन एक उदाहरण से शादीलाल घरजोड़े बोले नहीं, मेरे बिना तुम अपने पति से नहीं मिलना। इसी प्रकार माता पिता को भी परमेश्वर ने बनाया है। कई बार वो बोलेंगे कि तुम मेरी बिना मर्जी से अपने परमेश्वर के पीछे नहीं चलना, मैं नहीं तुम्हें अगर इस दुनिया में लाता तो तुम कैसे आ जाते। तो उनको भी लाने वाला कौन है दुनिया में? पिता परमेश्वर। तो जो कुछ भी हमें मिला है, रितु बहन को समझ में आ रहा? जी आ रहा है भैया। समझ में आ रही बात? जी। हमें जो कुछ भी मिला है सब उसी की ओर से मिला है, फिर उसी के द्वारा मिला है। ये जो माता पिता मिले हैं ये परमेश्वर के द्वारा मिले हैं। बहुत से ऐसे माता पिता हैं जो बच्चा होते ही क्या करते हैं? मारी डालते हैं। बहुत से माता पिता ऐसे होते हैं बदचलन होते हैं। मेरे भी आसपास में ऐसे हैं जो एक एक औरत दो दो पति रखती है। हमारे आसपास में हम बहुत जगह देखे हैं हमने ऐसे, एक एक औरत दो दो पति रखती है, एक एक आदमी दो दो पत्नियां रखती है। हमारे भी आसपास में देखेंगे तो, अपने भी आसपास में देखेंगे तो तीन तीन बच्चों की मां भाग जाती है। तो खुदा का शुक्र करो जिसने हमको आपको इतने अच्छे माता पिता दिए। फिर हम देखते हैं उसी के द्वारा ये हमें शरीर मिला है। जो आज शरीर मिला है आपको, आपके हो सकता चारों हाथ पैर, दो हाथ दो पैर, दो आंखें, मुंह कान नाक सब बिल्कुल फिट फाट होगा, लेकिन दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो गूंगे हैं। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके ना हाथ है ना पैर है। बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपंग हैं, अपाहिज हैं, लेकिन खुदा का शुक्र करो कि उसने हमें ऐसा नहीं रखा है। तो जो कुछ हमें, फिर पढ़ाई लिखाई भी आपकी अच्छी हुई, जो भी जैसा भी हालात हैं वैसे हालात खुदा की ओर से जो मिला है हमें, कितना सब कुछ अच्छा मिला। और ये सब चीजें जो मिली हैं दुनिया में, जो कुछ भी मिला है, माता हो, पिता हो, भाई हो, खेत हो, मकान हो, ये सब उसी के लिए सब कुछ है, लिखा है, और उसी के लिए सब कुछ है। क्या हम कुछ लाए थे और क्या हम कुछ लेकर जाएंगे? इस जगत में हम कुछ लाए थे या कुछ लेकर जाएंगे? नहीं लेकर, ना ही लेकर आए ना ही लेकर जाएंगे। तो अब बताओ, जब हम कुछ लाए नहीं, जब कुछ हम ले नहीं जाएंगे,
जब यहीं पर जीना, यहीं रह जाना है सब कुछ, चाहे माता हो पिता हो सबको मरना है, तो बताओ घमंड किस बात का करना? किस बात का? कितने भी आप पढ़े हो, कितने भी बड़े धनी हो, कितने भी बड़े प्रधानमंत्री हो, सब बातों में अगर देखा जाए तो हमें परमेश्वर ने चारों तरफ से देखें तो हम जो कुछ भी हैं सब किसकी बदौलत है? पिता परमेश्वर की बदौलत है। माता पिता भी दिए हैं, माहौल दिया है, सारी चीजें इंतजाम करके दिया है, सब कुछ उसी की ओर से है, तो फिर उसकी महिमा होती रहे। तो फिर इस जिंदगी से किसकी महिमा होनी चाहिए? अब इस जीवन से किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर जी की, परमेश्वर पिता की, परमेश्वर। है ना? पिता हम्म, परमेश्वर की, हम्म, है ना? लेकिन आज इंसान क्या परमेश्वर की महिमा करता है? क्या बोलता है? मैंने कमाया है, मैंने अपनी बदौलत बनाया है, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, मैं नहीं करता, मैं दिन भर बोलता है। मैंने मेहनत ना की होती, तू मेहनत कर ही नहीं सकता था, ये खुदा ने तुझको बख्शा है, ऐसी बुद्धि समझ बख्शी है। परमेश्वर ने तुझे ऐसे हालात बख्शे हैं, वरना एक वो भी बच्चा है जो नाली के किनारे पड़ा रहता है, और एक वो भी बच्चा है जो महलों में पड़ा है, महलों के बिस्तरों में है। अब महल के बिस्तर वाला बोले नहीं मैंने कुछ किया है, तो तूने क्या किया है? ये तो खुदा की दया है, रहम है कि तुझको ऐसे जगह भेजा उसने। तो नाली के किनारे पड़ा हुआ व्यक्ति वो भी ये ना सोचे कि मुझे ऐसी जगह क्यों रखा है खुदा ने, उसके लिए भी बहुत बड़ा एक वो भी महिमा कर सकता है। क्या? देख, वो लोग जो महलों में पड़े हैं वो नहीं सृजनहार की बात मानते, लेकिन मैं नाली के किनारे भी पड़ा होकर भी मैं अपने सृजनहार की बात मानूं, मैं अपने सृजनहार के पीछे चलूंगा। वो नहीं चलते, ना चलें, लेकिन न्याय वाले दिन उनको खुद समझ में आएगा। तो आवाज बहुत ज्यादा आ रही है आप लोगों की तरफ से। तो जो कुछ भी हमें मिला है सब किसकी ओर से मिला? परमेश्वर की ओर से मिला। अब जब परमेश्वर की ओर से मिला है तो हमारे जीवन से सब कुछ, सारी बातों में देखा जाए तो किसकी महिमा होनी चाहिए? प्रभु की महिमा होनी चाहिए। किसकी महिमा होनी चाहिए? प्रभु जी की। लेकिन दुनिया में प्रभु परमेश्वर को तो लोग जानते नहीं है। ना जानने के कारण वो अपनी मनमानी में जैसा उनका मन करता है वैसे चलते हैं। लेकिन हमको आपको तो परमेश्वर के बारे में जानने को मिला, हमने आपने परमेश्वर को जाना है, समझ लिया है। उस परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया किया कि हम खोए हुए थे इस संसार में, आज इंसान खोया हुआ है, धन में, संपत्ति में, प्रॉपर्टी में, नेतागिरी में, रिश्तेदारी में, पत्नी में, पति में, पैसा में, गुलाबी गुलाबी नोट गांधी जी रखने में खोया हुआ है इंसान। लेकिन हम देखते इनका सबका अंत क्या है? एक प्रधानमंत्री वो भी मर रहा है और एक गरीब वो भी मर रहा है। दोनों की दशा तो एक ही है। एक बहुत बड़ा धनी भी मर रहा है और एक बड़ा गरीब भी मर रहा है, और दोनों की जगह एक ही जा रही, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। लेकिन हमने अपने परमेश्वर को नहीं ढूंढा, लेकिन उसने हमें ढूंढ लिया। तो बताओ और कितना ज्यादा हमारे जीवन से उसकी महिमा करना चाहिए? नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है। हम ज्यादा ही करनी चाहिए, आ, ज्यादा ही करनी चाहिए। है ना? तो हमने आपको हमने हमने आपने नहीं ढूंढा परमेश्वर को,
यूहन्ना 6:44 में क्या लिखा है, पढ़ना बहन। यूहन्ना 6:44। यूहन्ना 6 का यूहन्ना हेलो सर, 44 कितने होते हैं? 44 बहन, हाँ जी, 44। 44। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझसे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठूंगा। हाँ, आवाज किसके तरफ से आ रही? किसी की तरफ शोर हो रहा है क्या? जिनकी तरफ से हो रहा वो म्यूट लगा लें। तो इधर लिखा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले। प्रभु यीशु मसीह के पास कोई नहीं आ सकता है। हमारे आपके बस का नहीं था। अब आपका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं यीशु मसीह को विदेशी बोलता था, ईसाई बोलता था। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो हैं उनसे मैं घृणा करता था। यीशु मसीह का जहां पर सत्संग होता था वहां पर कुछ बहनें जाती थी, कुमारी, 18 साल 19 साल की। तो मैं उनको बुरा बुरा बोला करता था। मैं बोलता था जवान हो गई हैं इसीलिए वहां जाती हैं, वहां लड़के आते होंगे, ये भाग जाएगी किसी दिन। हालेलुया हालेलुया बोलते हैं, मैं बोलता था आलू घुइया आलू घुइया। लहे लुहिया वाले बोला करता था, मजाक उड़ाता था। कभी बोलते थे हाला लुहिया वाले। लेकिन इतना भी और जाने कितना घिनौना इंसान हुआ करता था, घमंड करता था, मजाक उड़ाता था प्रभु के लोगों का। लेकिन प्रभु ने हमें जब पकड़ा है, ऐसा पकड़ा, हम प्रभु के पास नहीं गए, प्रभु हमारे पास आया और हमें बुलाया। हम इतने खराब इंसान को भी प्रभु परमेश्वर ने चुन लिया, प्रभु परमेश्वर ने अपने लिए बुला लिया। इधर लिखा, जब तक उसे खींच ना ले कोई भी नहीं आ सकता। अब बताओ, अन्य जातीय लोग जो कि यीशु मसीह को नहीं जानते, वो तो चाहे जैसी मनमानी चलते हैं, लेकिन हमको आपको इस मनुष्य जो जीवन मिला है, इस मनुष्य जीवन से हमको आपको कितनी परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग विश्वास कर लेते हैं तो ऐसा दिखाते हैं कि जैसे लग रहा बहुत बड़ा एहसान कर दिया यीशु मसीह पर। बहुत से लोग विश्वास कर लेते हैं तो इतना बड़ा एहसान करते हैं पास्टर पर। क्या सोचते हैं कि जैसे ही विश्वासी चर्च में घुसे, पास्टर तुरंत उनके पैरों में गिर जाए, या ना पैरों में गिरे तो तुरंत उन विश्वासी के लिए गिलास में लेकर कटोरी पानी और केला सब खड़ा रहे, पीने खाओ, लो भाई विश्वासी तुमने विश्वास कर लिया। पास्टर पर एहसान करते हैं लोग। फिर अगर पास्टर ने उनको सही वचन सिखाया तो उसके साथ नहीं चलेंगे, ऐसे लोगों के साथ चलेंगे जो उनके मन की बातें करते हैं। ऐसे लोगों के साथ में रहेंगे जो उनकी क्या करते हो, मन की बातें करें। अरे हमको आपको परमेश्वर ने चुना है, बुलाया है, हमें इस जीवन से अद्भुत चलना चाहिए। कितनी बड़ी दया है उसने जो हमको आपको बुलाया है।
हर एक मनुष्य को परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए, अपने जीवन से पहला स्थान उसको देना चाहिए। लेकिन हर एक मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता है। हम यूहन्ना में पढ़ते 5:19 में, पहला यूहन्ना, वहां लिखा, हर कोई कहता है मैं परमेश्वर को जानता हूं, पर सब मनुष्य उस दुष्ट के वश में। फिर लिखा, दूसरी जगह लिखा कि प्रभु के वचन में, लोग कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से इनकार कर देते हैं। आज हमारे अन्य जातीय लोग तो चलो कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते, लेकिन हमारे विश्वासी भाई बहन जो कि यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये भी यही बात कहते, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं। अगर जानते हो तो आप परमेश्वर के बात तो मानते ही नहीं, आपके जीवन से कोई परमेश्वर की महिमा तो हो ही नहीं रही, आपके जीवन से तो दिखता ही नहीं है परमेश्वर की महिमा। आपके जीवन से परमेश्वर की मर्जी तो कोई पूरी होती है नहीं। आप तो सिर्फ अपने मतलब से मतलब रखते हो। बस चर्च आ गए, गीत सुन लिया, गा लिया, वचन सुन लिया, बस चलते बने। लेकिन क्या इस जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही? नहीं होती। हम देखते हैं जितने लोगों को परमेश्वर ने बुलाया अपने लिए, उन्होंने परमेश्वर की मर्जी का जीवन बिताया। अब्राहम के बारे में आप जानते होंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, उत्पत्ति 12 अध्याय उसके 1 वचन में परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू अपना कुटुंब, अपनी रिश्तेदारी, नातेदारी छोड़कर मैं जो जगह दिखाता हूं वहां पर चल। और अब्राहम निकल आया और अब्राहम वो चाल चला जो चाल परमेश्वर चाहते थे। अब्राहम ने कभी कोई ऐसे काम नहीं किए जिससे परमेश्वर दुखी हो। यहां तक कि अब्राहम को एक बेटा दिया था परमेश्वर, और परमेश्वर ने जब बोला अपने इस बेटे को क्या कर, मेरे लिए बलिदान चढ़ा दे, अब्राहम उस बेटे को बलिदान करने चला गया। 3 दिन का रास्ता है, इकलौता बेटा है, और 3 दिन का रास्ता है घर से लेकर जहां पर बलिदान करना है उस पर्वत तक पहुंचने के लिए, उस पहाड़ पर पहुंचने के लिए 3 दिन का टाइम दिया है परमेश्वर। ये 3 दिन का टाइम क्यों दिया? अब्राहम तेरी मर्जी हो तो अभी भी तू लौट सकता है। अब्राहम ये बेटा तो मैंने दिया है, लेकिन तेरी मर्जी हो तो इसको मत बलिदान कर। लेकिन जब अब्राहम को देखते हैं, बुलाया परमेश्वर ने, उसने अपने बेटे को भी बलिदान कर दिया परमेश्वर ने। किया था या नहीं किया था पायल बहन? हाँ जी सर कि अब्राहम ने जब वो लेकर गया था तो वो मारने वाला था, तो यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने रोक लिया था। रोक तो लिया बहन, लेकिन बलिदान कर दिया। हाँ जी कर दिया। बलिदान कर दिया, ये तो परमेश्वर की मर्जी जो हाथ रोक दिया। हाँ जी, लेकिन लेकिन अपनी तरफ से इतने तो तलवार उठा दी ना। हाँ जी, अगर इसे बलिदान करना नहीं होता तो ये दुनिया भर की ना नुकुर करता। जैसे आज के हमारे विश्वासी लोगों को देखेंगे ना, आज के हमारे विश्वासी हुए या हमारे कोई ऐसे जन हुए, तो जो करना नहीं चाहते वो दुनिया भर की निकाल लेते हैं बातें।
वो क्यों बनाता वेदी को? उसने वेदी बनाई, लकड़ियां रख ली, और बच्चे ने पूछा, पापा लकड़ी तो लाए हो, लेकिन बच्चा तो भेड़ का लाया ही नहीं, बलिदान किसको करोगे? लेकिन अब्राहम अगर नहीं बलिदान करना चाहता होता तो ये सब नहीं बनाता। अब्राहम को नहीं पता था कि परमेश्वर क्या कर देगा, मेरा हाथ रोक लेगा। बस एक ही बात उसके अंदर थी, यहोवा ने दिया और इस कारण ये सब यहोवा का है, उसकी मर्जी मेरे जीवन से पूरी हो जाए, उसकी इच्छा, उसकी महिमा मेरे जीवन से। और इस प्रकार हम देखते हैं उसने अपना बेटा बलिदान करके, बेशक रोक ली तलवार, लेकिन अपना बेटा भी बलिदान करके क्या किया है? बेटे तक को बलिदान करके अपने बचाया है, वो परमेश्वर की महिमा किया है। फिर हम देखते एलिया के समय में विधवा को, एलिया के समय में विधवा को उसने भी कैसे एलिया को सूखा के समय, जबकि पानी नहीं है, खाना नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे समय में एलिया जब जाता है और उस विधवा के घर, उसका एक बेटा है, और उस एलिया से कहता खाना लेकर आना। विधवा से कहता है एलिया, विधवा बोलती थोड़ा सा है, और प्रभु का दास कहता लेकर आ, चल जा लेकर आ तू बस, और वो लेकर आ जाती। अपने बेटे तक का नहीं, उसने उसने उस समय परमेश्वर की महिमा को किया। हम देखते कितने सारे लोग ऐसे थे जिनको प्रभु ने बुलाया और उन्होंने परमेश्वर की महिमा को किया। तो हमारे जीवन से हमें जो कुछ भी मिला सब किससे मिला? परमेश्वर से मिला। तो हमारे जीवन से किसकी महिमा होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसका 31 वचन। इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हाँ, चाहे खाओ, चाहे पियो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। फिर जो कुछ भी करो सब क्या करो? परमेश्वर की महिमा के लिए करो। समझ में आया?